वेलकम बैक फ्रेंड। दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 सेकेंड बैच 17,360। 8 मार्च को आप सभी का मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। आर रेडी से और ये जबरदस्त वीडियो होने वाली है। किसके लिए, किसकी गलती है, कैसे सुधरेगा नहीं सुधरेगा, सारी चीज़ इसमें बताने वाले। टोटल A to Z, जीरो से लेकर पूरा लास्ट तक, फार्म से लेकर पूरा DBPST और मेडिकल तक, कौन कौन सी आपके पास गलती है, कौन कौन सी गलती आप लोग किए हो और कौन सी गलती का समाधान है। उसके पहले क्योंकि आपके पास बचते हैं टोटल 10 से 12 दिन, इसके अंदर सब कुछ करेक्ट करवा के, सही करवा के वहाँ पे पेश करना होगा अपने आप को। एकदम एकदम स्वस्थ पेश करना होगा और डॉक्यूमेंट्स भी एकदम करेक्ट पेश करने होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना लेट करके। जो नए बच्चे होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑल बना होगा उस पर जाकर सेलेक्ट कर देना जो नए कैंडिडेट होंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाना चाहते हैं पूरा A to Z क्लियर कर देंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, प्लीज स्किप मत करना। जो बोलूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा और जो सारी चीजें भी दिखाऊंगा इसको अच्छे से समझ लेना। कहाँ कहाँ पे आपको जाना है, अब कहाँ से सारी चीजें बनेंगी, सब कुछ बता दूंगा एकदम सोल्यूशन के साथ। तो चलिए सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 महिला और पुरुष दोनों दिख रहा होगा। सबसे पहले एक बार आपको व्यू दिखा देते हैं। 14,000 कैंडिडेट फर्स्ट बैच गया सिविल। ऑलरेडी से आपको पता है, जल्दी बता दे रहे हैं। 739 फीमेल थी जिसमें से, और 13,261 मेल कैंडिडेट थे। टोटल ऑफिशियली फेल हो गए हैं बच्चे 1960, यानी लगभग 2,000 बच्चे फेल हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑल कैंडिडेट जाने वाले हैं 17,360 ऑल सिविल। 8 तारीख से आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। इसमें देखिए फीमेल कितनी है, मेल कितनी है, सबको पता हो जाएगा। इसमें फेल अभी कैंडिडेट कितने होंगे ये सारी चीज़ें भी नहीं बताऊंगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। उसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा आता है 18,208 PSC वाले बच्चे कब जाएंगे, अभी होल्ड पे है सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले महिलाओं का डाटा क्लियर कर दें, उसके बाद सारी गलतियाँ A to Z बताऊंगा। यहाँ पे देखिए महिलाओं का डाटा, सिविल में टोटल सीट कितनी थी 31,360। इसका 20% निकालोगे तो टोटल 6,272 सीट थी महिलाओं की, जिसमें से जनरल OBC SC ST कैंडिडेट, ठीक। इसका निकालोगे क्योंकि इसमें सिविल में पुरुष भी थे और महिलाओं की PSC में सीट नहीं होती है। क्लियर हो गया होगा। जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है, सारी चीज़ें रनिंग DBPST होने के बाद जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है महिलाओं का, तो टोटल महिलाएं पास होती हैं 5966 महिलाएं हैं। क्योंकि मैं ऑफिशियल में देख लिया हूँ सारी चीज़ें, रिजल्ट भी देख लिया हूँ। अगर रिजल्ट आपको देखना होगा तो ऑफिशियल साइट पे चले जाना, वहाँ पे कॉमन वाला जो फर्स्ट होता है उस लिस्ट को डाउनलोड करना, वहाँ पे फीमेल लिख के सर्च कर देना। टोटल मात्र इतनी ऑफिशियल देख चुका हूँ, इतनी महिलाओं को लिया गया था 5,966 महिलाओं का। तो याद रखना सेकंड लिस्ट आएगी, इसमें महिलाओं को बहुत ज़बरदस्त फायदा होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए फाइनल रिजल्ट में ऑलरेडी ऑफिशियली सीट 306 सीट खाली हो चुकी है पहले से। क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑफिशियल इनकी सीट थी 6,272 और टोटल बच्चियाँ पास हुई हैं 5,966 टोटल। इसमें से ऑफिशियल सीट खाली हुई है किसी रीजन से 306 सीट अभी खाली है ऑफिशियली। ये तो सीट भरी जाएगी, किसी भी हालत में एक छोड़ी नहीं जाएगी। 26 तारीख से आप सभी का फैसला है, आ जाएगा। उसके बाद ये सारी सीट जो आपको स्क्रीन पे सीट दिख रही है ये सब की सब भरी जाएंगी। और यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल 739 गर्ल्स गई थी मेडिकल में फर्स्ट बैच में 14,000 में। इसमें से लगभग 130 बच्चियाँ टोटल फेल हो गई थी, 130 या कम, थोड़ा बहुत ज़्यादा, इतनी फेल हुई थी। तो टोटल को भी काउंट करोगे सीट का, ऑफिशियल 306 तो खाली पहले से है, ठीक, ऑफिशियली। उसके बाद 130 इसमें जोड़ दोगे, लगभग 436 सीट अभी महिलाओं की खाली हो गई है। और आपको जल्दी से व्यू दिखा देते हैं 9,000 में कितनी महिलाएं फेल हुई थी। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा महिलाओं की सीट, जो 9,000 की लिस्ट बाहर हुई थी, 9,000 की लिस्ट आई थी फेल वाले कैंडिडेट, मतलब कि अनसेलेक्टेड कैंडिडेट की। तो उसमें देख लीजिए जनरल की 0 सीट थी और OBC की 814 महिलाएं बाहर हैं, SC में 58 मात्र और ST में 5 महिलाएं टोटल बाहर हैं। जो कि भी सीट आपकी ऑफिशियल खाली हुई है, टोटल लगभग 400 प्लस सीट खाली हुई हैं, ठीक। पहले से ही खाली हो गई क्योंकि अभी मेडिकल होना है बच्चियों का, ठीक। अभी और गर्ल्स का मेडिकल होना है। 400 सीट पहले से खाली हो चुकी ऑलरेडी से, 400 पहले। तो सोचो 800 और 58 ये सब जोड़ लोगे, 400 ऑलरेडी से आधा का 50% कर दोगे, लगभग आराम से सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। क्योंकि SC जो है इसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा और ST का सिलेक्शन हो जाएगा। और जो आपको एरो दिख रहा है, एरो दिख रहा है, इसका मतलब भी समझा दे रहे हैं। इसका मतलब अगर जनरल की कोई फीमेल होती है कैंडिडेट तो OBC को उनको सीट दिया जाएगा, ठीक। इनको इधर सेलेक्ट कर लिया जाएगा भर के, क्योंकि जनरल क्वालिफाई हुई होंगी इनका, ऐसा मानकर इनकी सीट भर ली जाएगी अगर इसमें से बाहर हुई होंगी फीमेल तो, ठीक। बाकी सारी चीज़ें आपको बताते हैं। अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से वीडियो। अब फटाफट आपको समझाते हैं गलतियाँ क्या हैं, कैसे सुधारना, कुछ सारी चीज़ बता देते हैं। मेडिकल से पहले आप लोग का सब कुछ सही होना चाहिए, उसके पहले इसलिए सोल्यूशन ला दें गलतियों के ऊपर वीडियो। चलिए आपको दिखाते हैं फटाफट। यहाँ पे देखिए अब आप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड बैच आपको दिख रहा होगा 17,360। किसमें गलती है लिस्ट वाइज पूरा आपको बताते हैं। डॉक्यूमेंट्स गलती है यहाँ पे देखिए, यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए 49,000 सेकंड बैच जूम आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए अच्छे से आपको दिख रहा होगा, यहाँ जूम इन करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा अच्छे से, जाति में गलती, नंबर, डेट और ईयर। कहने का मतलब जाति में जो आपका जाति प्रमाण पत्र है उसमें नंबर गलत हो गया है, या फिर डेट गलत हो गई है, या फिर ईयर गलत हो गया है, या फिर आपका खो गया है। इसके बारे में बताते हैं आपको। उसके बाद यहाँ पे देखिए निवास में अगर गलती हो गई, नंबर, डेट, ईयर आपका खो गया है, सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे देखिए फॉर्म में गलती हो गई, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी। उसके बाद फॉर्म में गलती हो गई, देख लें नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जात, निवास,
फॉर्म भरते समय, ठीक। उसके बाद फॉर्म में गलती हो गई, एड्रेस, पता, यहाँ देखिए गलत, पिन कोड नंबर, ये सारी चीज़ें। और फॉर्म में गलती आपसे हो गई, रोल नंबर जो हाई स्कूल का होता है और सर्टिफिकेट नंबर जो इंटर का होता है, सारी चीज़ें, ठीक। बताते हैं एक एक करके भी सोल्यूशन। उसके बाद यहाँ देखिए यूपी के आप निवासी, मान लीजिए आप यूपी के निवासी हैं, आप अदर राज्य में रह रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है, सारी चीज़ें, एड्रेस आप कहाँ से भरें, ये सारी चीज़ें बताते हैं। फॉर्म खो गया आपका, जो फॉर्म भरे थे एप्लीकेशन यूपीपी का फॉर्म खो चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखिए रनिंग एडमिट कार्ड खो गया है, डीबीपीएसटी का एडमिट कार्ड खो गया है। उसके बाद और आगे देखिए जाति प्रमाण पत्र या निवास का नया बनवाना है नहीं, ये सारी चीज़ें बता देंगे, खो गया है जिसका। उसके बाद 10th देख लीजिए, 12th देख लीजिए, मार्कशीट खो गया है, ठीक। उसके बाद क्या होगा आगे, एनसीसी ओ लेवल गलती है इसमें, गलती से आप जैसे मान लीजिए एनसीसी भरना था, ओ लेवल भर दिया गया, और ओ लेवल भरवाना चाहते तो एनसीसी भर गया, सारी चीज़ बताते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीज़ें बताते हैं आपको। उसके बाद आगे देखिए, आगे आपको दिखाते हैं पैन कार्ड में जिसकी गलती है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। इतनी सारी आपको स्क्रीन पे सारी गलतियाँ दिख रही होगी, एक एक करके आपको अच्छे समझाते हैं। इनमें से कौन सी सबसे बड़ी गलती है, कौन सी नॉर्मल गलती है, सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। आपको पहले से बता दिए थे कि गलती के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो चलिए आपको गलती बता दी, आपको किसमें किसमें आप लोग गलतियाँ किए होंगे। अब इसका सोल्यूशन बताते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा, कोई मेडिकल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो सारी चीज़ें एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। ऐसी कोई वीडियो अभी तक कोई नहीं बनाया होगा यूट्यूब पे, स्मार्ट स्टडी पे ही सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी और सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि आप लोग को ऐसे मेडिकल में देने नहीं जाने देंगे जब तक आपका पूरा एकदम फाइल तैयार करके अच्छे से एकदम फिट नहीं हो जाते, तब तक आपको जाने नहीं देंगे। अच्छे से एकदम क्लियर करके भेजूंगा सारी चीज़ें, ताकि आप लोग को आराम से पास होके आओ, एकदम हैप्पी होके आओ। तो सारी चीज़ें आपको दिख रही होगी। अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके, ठीक है ना। इसका सोल्यूशन बताते हैं, सबसे पहले एक एक करके इसका सोल्यूशन बताते हैं। इसका सोल्यूशन कहाँ से होगा, कैसे हल होगा, सब कुछ बता दूंगा। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अच्छे से आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे आपके पास टोटल बचते हैं 10-11 दिन, और डॉक्यूमेंट्स करेक्शन भी करवाना है। सारी चीज़ें आपको बता दे रहे हैं एक एक करके। यहाँ देखिए सबसे पहले मिस्टेक और सोल्यूशन आपको बताते हैं। हाई स्कूल और इंटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप में नाम में गलती हो गई होगी तो, जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म भरा, ठीक, और फॉर्म तो सही से नाम भरा, लेकिन आपका हाई स्कूल में गलत और इंटर में नाम आपका गलत था, ठीक, राइट, पहले से गलत, जिसका हाई स्कूल और इंटर में नाम गलत हुआ होगा और वहाँ पे फॉर्म भरते समय आपने सही भरा होगा, तो सबसे पहले आपको करेक्शन क्या करवाना है, अपने प्रिंसिपल के पास चले जाना, जो आपका गलती हुआ होगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट में तो। और क्योंकि आपका आधार में सही रहेगा और ओरिजिनल सर्टिफिकेट में गलत रहेगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बताते हैं सोल्यूशन। प्रिंसिपल के पास चले जाना, एक का लेटर, मतलब लेटर में लिखवा लेना, मुहर होगा लग जाएगी, कि बता देना सर ऐसा ऐसा हमारा है, इसमें नाम गलत है, वो आपको खुद ही बताएंगे। आपको इसके लेटर लिखवाएंगे, लेटर लिखवाने के बाद वो अपनी मुहर लगा देंगे, बस वही आपको ले जाना वहाँ पे। बाकी और एफिडेविट अगर चाहे तो एफिडेविट भी बनवा सकते हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं भाई, प्रिंसिपल चाहोगे काम चल जाएगा। अगर आप में नाम की स्पेलिंग में आपकी गलत हुई हो तो ऐसा करना है। कहाँ पे सोल्यूशन है, प्रिंसिपल के पास जाओगे, लेटर और मुहर लग जाएगी, उनसे बनवा लेना, ये सोल्यूशन आपका हो जाएगा। हाई स्कूल चाहे हो चाहे पे इंटर, ए क्लियर हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही डॉक्यूमेंट्स था ए एक। उसके बाद आपको यहाँ देखो एफिडेविट देख लेना, शपथ प्रमाण पत्र, जिसको हिंदी में बोलते हैं हलफनामा, ये कहाँ से बनेगा, ये सारी चीज़ें तहसील से आपको दिखाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आधार, या फिर आधार में आपका नाम गलत हो गया, आधार में आपका डीओबी गलत हो गया। अगर हाई स्कूल में आपका ठीक है डीओबी, तो भैया जब आधार में अगर आपका गलत हुआ होगा, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़कर कि आधार को अपडेट करवा लेना, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, तो आधार को अपडेट करवा लेना। 24 घंटे के अंदर आपका आधार अपडेट हो जाएगा। प्रिंट निकलवा लेना, आपके पास 10 दिन प्रिंट निकलवा के आप उनको दिखा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका आराम से चल जाएगा, ठीक। एक सारी चीज़ें क्लियर हुई। आधार में जिसका गलत हुआ होगा अपडेट तुरंत करवाओ, अपडेट करवा के प्रिंट निकलवा लेना, क्योंकि वही सारी चीज़ें मिलाएंगे, बस ये तो हुआ क्लियर। दो चीज़ क्लियर हो गई, हाई स्कूल, इंटर और आपका आधार, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। उसके बाद जाति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जाति और निवास, क्योंकि डीबीपीएसटी हुई थी, आप लोग क्लियर किए होंगे। हाँ, पहले एक बार ओवरव्यू देते रहे, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र में गलतियाँ क्या हो सकती हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। जैसे मान लीजिए आपका जाति प्रमाण पत्र खो गया है, ठीक, जाति प्रमाण पत्र खो गया, आपके पास फोटो कॉपी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता फोटो कॉपी ना हो। बाकी आपको याद रखना, जाति वही लगेगा, और जाति प्रमाण पत्र किसका लगेगा, ओबीसी, एससी, एसटी और ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट का लगेगा। और निवास प्रमाण पत्र जो आपने फॉर्म भरते समय आपने दिया था वही लगेगा, और जाति का भी जो फॉर्म भरते समय आपने दिया था वही लगेगा, वही नंबर रहना चाहिए, डेट रहनी चाहिए, वही नंबर होना चाहिए, वही सब कुछ होना चाहिए, और इसमें गलत नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इत्तेफाक से जैसे मान लीजिए फॉर्म आपने भरा, उसमें से आपका डेट गलत हो गया, मतलब निवास में आपका डेट गलत हो गया, कंप्यूटर कैफे ने जल्दी से डेट को गलत कर दिया,
अगर आपने DBPST दिया होगा तो शायद उसमें करेक्शन आप लोग करवा लिए होंगे, करवाए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ होगा करेक्शन तो यहाँ पे एक एफिडेविट बनवाना, जिसको बोलते हैं हलफनामा, तहसील लेना, बहुत ही सारी चीज़ें, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, बन जाएगी आराम से वहाँ पे। ठीक, जाना 10, 15, 20 रुपये देना, 25 रुपये कि इसमें गलती है, एफिडेविट एक बनवाना, लेके जाना, चल जाएगा। अगर जात में और निवास में गलती रहेगी तो ठीक, क्लियर। कोई भी किसी भी प्रकार की गलती हुई होगी हाँ, तो आप एक एफिडेविट बनवा लेना, 50-60 रुपये लगेगा, तहसील से बन जाएगा। उसको ले जाके आराम से पेश करते हो, पेश कर देना कि सर ऐसे ऐसे हमारी गलतियाँ हो गई थी, कंप्यूटर कैफे वाले ने गलत की थी, वो बना के दे देंगे आपको तुरंत। अब उसके बाद बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो यूपी पुलिस फॉर्म में गलती क्या क्या हो सकती है। 10th से होते हैं, यानी आपका हाई स्कूल से रिलेटेड हो सकती है, और इंटर से हो सकती है, जात, निवास, मोबाइल नंबर, जीमेल, पिन कोड नंबर, एड्रेस। तो उसके बाद यहाँ पे करना क्या आपको, अगर इसमें गलती हुई होगी, जैसे मान लीजिए आपने हाई स्कूल का फॉर्म भरा, सब कुछ ठीक था, और आपने वहाँ पे आपका रोल नंबर गलत हो गया, या फिर आपका सर्टिफिकेट नंबर गलत हो गया, या फिर आपका ईयर कब पास हुई थी ये गलत हो गया, और आपका नाम में गलती हो गई, तो सारी चीज़ें ये सब क्लियर, ये सब जान लेना ध्यान से। अगर एड्रेस परमानेंट डाले हैं, फिर करंट एड्रेस डाले हैं, तो उसी हिसाब से एक एफिडेविट बनवा लेना, तहसील से बन जाएगा। बाकी हाई स्कूल का इंटर कहाँ बनेगा, नाम में गलती रहेगी तो प्रिंसिपल के पास जाना, वहाँ से बन जाएगा। अगर ईमेल आईडी, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर कैफे वाले ने डाल दिया है जीमेल आईडी, तो उसके पास मैसेज जाएगा, किसके पास, जिन्होंने अपनी जीमेल आईडी डाली होगी उसके पास मैसेज जाएगा, और जिन्होंने मोबाइल नंबर जिनका दिया होगा उसके पास मैसेज जाएगा कॉल लेटर आने से पहले, और उसके बाद कॉल लेटर और एक ही एडमिट कार्ड जारी होगा जब आपका मेडिकल का, तब मैसेज जाएगा, दोनों पे जाएगा, मोबाइल पे भी जाएगा और जीमेल आईडी पे भी जाएगा। तो कांटेक्ट कर लेना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद यही सारी चीज़ें काम आएंगी, जीमेल आईडी और मोबाइल। बाकी हम लोग हैं, कोई गलती होगी तो सब कुछ सोल्यूशन आपको बताएंगे। ये सारी चीज़ें हो गई, और नॉर्मल गलती रहेगी, अभी सब कुछ ओवरऑल बताते हैं। नोट, DBPST आपका हुआ ही है, इससे कोई दिक्कत नहीं, जो आपने DBPST में लगा वही सारी चीज़ें लगनी है। और इसमें बढ़ जाता है क्या, चरित्र सत्यापन और चरित्र प्रमाण पत्र और गाँव का संभ्रात वाला, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है, तो इसको ओरिजिनल बनवा लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, नाम में थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो करेक्शन आधार में करवा लेना, आधार वगैरह मिलाएंगे, आधार से मिलाएंगे आपका, और हाई स्कूल इंटर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाई स्कूल आधार, आधार और हाई स्कूल इंटर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जात और निवास इंपॉर्टेंट है। इतनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। बाकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और ये तो सोल्यूशन आपको बता चुके हैं, सोल्यूशन आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, कहाँ कहाँ आपको जाना है, कैसे बनवाना है। ठीक, ये सारी चीज़ें क्लियर हुई, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई, कोई डाउट अब नहीं रहना चाहिए। और फॉर्म से रिलेटेड, और जो अदर राज्य वाले कैंडिडेट हैं उनका एडमिट कार्ड आपके ज़िले में जाएगा, और उत्तर प्रदेश के ज़िले में सेलेक्ट किया जाएगा किस जगह आपका मेडिकल होगा, इसके भी ऊपर वीडियो आ जाएगी। ठीक, बाकी कोई भी डाउट अब नहीं रहना चाहिए। ओवरऑल बात करें तो नॉर्मल गलतियां हैं ये सब, इससे से आपको कभी भी बाहर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एफिडेविट ले लेना। बाकी जब कोई पूछेंगे तो दिखा देना, नहीं तो वहाँ पे सिर्फ आपसे जो डॉक्यूमेंट्स भरवाएंगे वही अच्छे से भर देना। बाकी वहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी उनको भी पता है DBPST अच्छे से हो चुका है बच्चों का, इसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट ज़्यादा नहीं करेंगे। ज़्यादा वो लोग फोकस करेंगे मेडिकल पे, तो मेडिकल अपना अच्छे से करके जाना। ओवरऑल बात करते हैं तो इसमें आपको बाहर नहीं करेंगे किसी भी हालत में, और छोटा मोटा होगा बनवा लेना, एडवांस में लिए रहना। ये सब बोनस पॉइंट है जो बता रहा हूँ, इसको बनवा लेना, बनवाए रहोगे तो फायदा रहेगा, बाकी नुकसान आपका कुछ भी नहीं है। ठीक, 50-60 रुपये लगेंगे, बनवा लेना। अगर आपका गलती हुआ होगा तो, नहीं जिसका है कोई दिक्कत नहीं। बाकी NCC जो ये सब भरा है वहाँ पे गलती से भर उठा है तो ये सब कोई सम्मान होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पे मान जाएंगे। ठीक, गलती से हुई, कंप्यूटर वाले गलती की होंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे अब जो पेश करोगे आप लोग वही ओरिजिनल होगा, वही लास्ट तक आपके प्रमोशन में, वही सारी चीज़ें ऐड होंगी लाइफ टाइम तक, वही सब ऐड की जाएंगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ पे जो फॉर्म भरा जाएगा उसको केयरफुल्ली एकदम भरिएगा। ठीक, बाकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी सब कुछ बता चुके हैं। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गलतियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं आपसे। ठीक, बाकी जो अदर राज्य वाले कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट में जो रह रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, एड्रेस जो उत्तर प्रदेश के दिए यही सारी चीज़ होनी चाहिए। और याद रखना, और आपको बता दे रहे हैं, जो जनरल का कैंडिडेट है, जनरल वाले चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनका निवास प्रमाण पत्र लगेगा। किनका, जनरल कैंडिडेट का निवास प्रमाण पत्र लगेगा, बाकी उनका जात नहीं लगता। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लेना कमेंट करके, ओवरऑल बताएं तो जो बता चुके हैं वही करना आपको। बाकी इसमें आपको बाहर किसी भी हालत में नहीं करेंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे आपको मेडिकल पे। ठीक, यही आपको अपडेट देनी थी। और कोई गलती हो, कोई भी सारी गलती हो तो कमेंट करके पूछ लेना, उसका सोल्यूशन हम बता देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।